बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 पंजाब असम्बली के जो हलके हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कराना है 17 जुलाई को, उसको सिक्योर, पुरअमन और फ्री फेयर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्लान तैयार किया था कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर और अंदर पाक फ़ौज के जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि बदअमनी के वाक़यात जैसे NA 240 में हुए हैं वैसे इन पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ना हों। लेकिन इस प्लान को झटका लगा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इस प्लान को झटका लगा है और पाक फ़ौज की जानिब से इनकार कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे कि इस ज़िमनी इलेक्शंस के पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर कितने गहरे असरात होंगे या असरात हैं, और धांधली का एक खौफनाक जो प्लान तैयार किया जा रहा है उसमें ये फ़ैसला कितना कारगर साबित हो सकता है। तहरीक इंसाफ के नाज़रीन 20 MPAs जो हैं, 25 MPAs डिस्क्वालीफाई हुए थे, 5 रिज़र्व सीट्स के थे, तो बाकी जो 20 जनरल नशिस्तों के ऊपर जिनको डिसीट किया गया था, उन खाली नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन 17 जुलाई को यानी कि अगले महीने 17 जुलाई को इसके ऊपर पोलिंग कराने का शेड्यूल जारी कर चुका है। लेकिन लगभग एक महीना ये इलेक्शन अभी दूर हैं और उस की जो तपिश है, उसकी जो गर्मी है, वो अभी से महसूस की जा सकती है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये कैलकुलेशन और मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि अगर ये 20 सीटों में से तहरीक इंसाफ 15 या 16 या 18 नशिस्तें या फिर 20 नशिस्तें जीत जाती है तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में ख़त्म होगी बल्कि उनकी हुकूमत वफाकी दारुल हुकूमत, जो कि जहाँ पर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आज खुद मजबूर हो जाएंगे कि अब असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दिया जाए। लिहाजा प्लान यही है, बाय हुक और क्रुक जैसे भी करें ये नशिस्तें जीतें। मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी की वजूहात बहुत ज़्यादा है। एक बड़ी वजह पार्टी के अंदर टूट फूट है, क्योंकि तहरीक इंसाफ से ये जो अराकीन हैं ये लड़ते बने मुस्लिम लीग नून पर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून की जो वहाँ की लीडरशिप है वो मुखालफत कर रही है। PP7 रावलपिंडी का हलका है नाजरीन, यहाँ पर भी राजा ज़फ़रुल हक और राजा सगीर के दरमियान, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे 2018 के इलेक्शन में, बाद में PTI में शामिल हुए थे, इस हलके में उनका असर रसूख है। राजा ज़फ़रुल हक मुखालफत कर रहे हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वो टिकट राजा सगीर को दे दी है। अब जो मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर मकामी क़यादत है वो इनकी मुखालफत करेंगे, मुस्लिम लीग नून के वोट तकसीम होंगे, वोट टूटेंगे और फ़ायदा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उठा सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारे हलके हैं। लाहौर के अंदर जो मुस्लिम लीग नून वाले PTI के मुकाबले में लड़ते थे, अब वो मुंह देखेंगे उनकी जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ से टूटने वाले जो सियासतदान हैं, जो अब PTI की टिकट पर नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, अब वो उनका मुकाबला करेंगे तहरीक इंसाफ का। यूँ कहें कि तहरीक इंसाफ के बंदे का तहरीक इंसाफ मुकाबला करेगी। इसी तरीके से बाकी जितने भी हलके हैं वहाँ पर भी ये मुश्किलात हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब 2 हिस्सों में तकसीम हुई पड़ी है। कई हलकों में तो ऐसा सामने भी आया है कि जो नून लीग के मकामी क़यादत है उनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ी परेशानी उनके लिए यही है कि पार्टी टूट रही है। दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि महंगाई की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है और जो परेशानी है अवामी सतह के ऊपर उनकी जो मकबूलियत है वो कम होती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं, बिजली गैस के बिल होशरबा आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें और महंगी हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ख़राब हो रही है। तो जो परेशानी है वो इनके लिए और बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो उनका मकबूलियत का ग्राफ है वो गिर रहा है और इमरान खान का बयानिया रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। दूसरी परेशानी उनकी यही है। तो अब फैसला यही किया गया है
कि किसी न किसी तरीके से हमने ये सीटें निकलवानी हैं या निकालनी हैं, और पंजाब में भी हुकूमत बरकरार रखनी है और वफाक में भी हुकूमत बरकरार रखनी है। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए, गो कि मैं उनका नाकिद हूँ, यहाँ पर उनको क्रेडिट देना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग में ये बरमला इजहार किया कि फ़ौज जो है उनको ड्यूटी करनी होगी। यही वजह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ख़त भी भिजवाया और उसमें उनकी तारीफ़ भी की कि फ़ौज हमेशा सपोर्ट करती है। तो बाई इलेक्शन जो आ रहे हैं उसके अंदर भी हमें सफिशेंट चाहिए और वहाँ पर मौजूदगी उनकी यकीनी बनाई जाए। आज कुछ खबरें चलवाई गई, ज़राए से खबरें चलवाई गई और ये कहा गया कि फ़ौज नहीं ड्यूटी करेगी पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर, फ़ौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये समझते हैं कि क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इश्यूज़ पैदा होते हैं और लड़ाई झगड़ा तसादुम होता है, रेंजर और पुलिस फोर्स जो है वो चुप करके बैठी रहती है और ये तासुर दिया जाता है कि वो उनके ऊपर इल्ज़ाम न लग जाए। फ़ौज के हलकों का ये समझना है कि 2018 के इलेक्शन में हमने जांफशानी के साथ ड्यूटी सर अंजाम दी, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, लिहाजा हम इस मामले से दूर हटना चाहते हैं। फ़ौज का अपना अपना कह सकते हैं कि दूसरा नज़र है, वो किसी हद तक वैलिड है, लेकिन आप आवाम को पुलिस की रहम पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। लॉ एंड आर्डर यानी कि अमन अमान की जो सूरत हाल है वो मौजूदा हुकूमतों के हाथ में होती है, सूबाई हुकूमत के हाथ में होती है, और सूबाई हुकूमत इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है पंजाब में, पुलिस उनके कंट्रोल में है। और तो गाली बनती जा रही है कि पंजाब पुलिस यानी कि फ़ौज को वो पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से बातें हैं। और आप देख चुके होंगे कि लॉन्ग मार्च के दौरान किस तरीके से पंजाब पुलिस ने काम किया, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बड़े उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक प्लान हो सकता है कि फ़ौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ौज को बुलाया जाएगा, लेकिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर फ़ौज अगर नहीं होती तो इससे परेशानी भी पैदा होगी और इससे पुलिस के ज़रिए धांधली कराने की भरपूर कोशिश भी की जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है कि आर्मी के साथ निगोसिएशंस की जा रही हैं, उनको कायल किया जा रहा है कि आप पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आ जाएं। अगर वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आ जाते हैं तो फिर अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का ये एटीट्यूड है कि वो फ़ौज को देखकर थोड़े से इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, अदरवाइज़ पुलिस को तो वो खातिर में नहीं लाते। आपको याद होगा NF-75 डस्का में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक तजर्बा किया था कि पुलिस के ज़रिए इलेक्शन कराया गया, लेकिन आपके सामने रिज़ल्ट था कि वो धांधली ज़्यादा हो गया। मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो तो बड़े एक्सपर्ट हैं धांधली या फिर मैनेज करने के लिए इलेक्शंस को। तो अब जो प्लान यही है कि पुलिस के ज़रिए कंट्रोल कराया जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों की राय से ये फ़ौज पीछे हट रही हो, लेकिन इससे पहले जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं फ़ौज ने ड्यूटियां सर अंजाम दी हैं और ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि फ़ौज इनकारी है। बाय डिज़ाइन भी हो सकता है या फिर उनकी जो लॉजिक है वो ठीक भी हो सकती है, लेकिन लॉजिक अगर ठीक है तो इस वक्त मुल्क जिस दोराहे के ऊपर है तो ऐसे में ये डिमांड बनती नहीं है। तहरीक इंसाफ ने भी इसका प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। PTI चेयरमैन इमरान खान एतवार को लाहौर जाने का उन्होंने फ़ैसला किया है, मशावरत की जा रही है। उसके बाद इमरान खान ने एक मैराथन किस्म की कैंपेन शुरू करनी है इन तमाम 20 हलकों में। इमरान खान ने खिताब करने हैं क्योंकि वो कौमी असम्बली की नशिस्त से रिज़ाइन कर चुके हैं, लिहाजा उनके ऊपर जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है वो भी शायद ना लगे। तो एक ज़बरदस्त किस्म का PTI प्लान तैयार कर रही है। हर हलके की तंजीमों को हिदायत की गई है कि हमारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर सफिशेंट तादाद में वर्कर्स मौजूद रहें, मोबाइल फ़ोन साथ रखें, फुटेजेस बनाएं, मीडिया को जारी करें, सोशल मीडिया के ऊपर जारी करें अगर कहीं पे धांधली वगैरह होती है। गिनती के वक्त जो उनके एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए और लोगों को बाहर निकालें अपने वोट डलवाने के लिए। तो PTI भी अपना प्लान तैयार कर रही है और ऐसा लग भी रहा है, जो अभी फ़िज़ा बनी हुई है तहरीक इंसाफ और इमरान खान की, ऐसा लग रहा है कि शायद इमरान खान की कैंपेन के बाद सूरत हाल यकसर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के फेवर में हो जाए और मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जो PTI के लोटे आ रहे हैं शायद उनको शिकस्त हो। लेकिन फ़िलहाल प्लान यही तैयार किया गया है कि किसी न किसी तरीके से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जाए, पुलिस को इस्तेमाल किया जाए
और इन इलेक्शंस को मैनेज करके मुस्लिम लीग नून की जो बरतरी है या फिर मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब असम्बली में अक्सरियत है उसे मेंटेन रखा जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।